हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो आज हम देखेंगे कि आयरन कैसे स्टोर होता है और कैसे एब्सॉर्ब होता है, कैसे तो आयरन का मेटाबॉलिज्म पूरा देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम आयरन जो हम खाते हैं मतलब ईट करते हैं वो हम दो फॉर्म में करते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में और दूसरा हीम फॉर्म में। कहने का मतलब इनऑर्गेनिक जो है वो बेसिकली जो वेजिटेबल प्रोडक्ट है उससे, और जो हीम है बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि मीट है, लिवर, तो इन सब चीज़ों से हीम फॉर्म मिलता है हमें। ठीक है, तो अब हम ये इनटेक करते हैं जब, तो ये सीधे जाता है हमारे स्टमक में, और स्टमक से जब ये पहुंचता है ड्यूडेनम में, और तो यूजुअली जो हीम आयरन होता है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है क्योंकि ये डायरेक्टली हीम की फॉर्म में है, मतलब जिस फॉर्म में आयरन हमें चाहिए उसी फॉर्म में। पर जो इनऑर्गेनिक आयरन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई होना होता है। जैसे कि सबसे पहले उसको कन्वर्ट होना होता है Fe3+ से Fe2+ में, मतलब फेरिक को कन्वर्ट होना है फेरस फॉर्म में, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। एब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो। ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, HCl। तो HCl जो है एक्ट होता है फेरिक फॉर्म पे और वो कन्वर्ट करता है इसको फेरस फॉर्म में। तो फेरस जो है Fe2+ में हो गया और वो सीधा अब जाता है ड्यूडेनम में। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? बेसिकली आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम के जो सेल्स हैं, म्यूकोजल लाइनिंग है, तो मैं बस 2 सेल्स को शो कर रहा हूँ, ऐसे ये न्यूक्लियस उनका। ठीक है, तो यहाँ से अब एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे भी कुछ एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं फेरिक को फेरस में। सारा HCl नहीं कन्वर्ट कर देता, कुछ यहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं प्रोटीन, उनका नाम क्या होता है? फेरस रिडक्टेज। इनका नाम होता है फेरस रिडक्टेज। तो ये कन्वर्ट कर लेते हैं फेरस को फेरिक फॉर्म को फेरस में। ठीक है, Fe3+ को 2+ में, जिससे कि एब्सॉर्ब इजीली हो पाए। अब यहाँ पे चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू एब्सॉर्ब हो पाता है, और उन चैनल्स का नाम होता है DMT1। DMT मतलब डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। इसका नाम है, एक ट्रांसपोर्टर है जो कि डाइवेलेंट मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए हमने कन्वर्ट किया था Fe3+ को 2+ में, तो कन्वर्ट हो गया और ये इस ट्रांसपोर्टर की मदद से चले गए। अब ये है ये हमारा बॉडी सर्कुलेशन है मान लो। तो यहाँ पे ज़रूरत है आयरन की, और ये है लीवर, ये स्प्लीन, यहाँ पे बेसिकली स्टोर होते हैं आयरन की जो फॉर्म है वो स्टोर होती है, और ये सर्कुलेशन में नॉर्मली चाहिए होता है। ठीक है, और बाकी ये है ये बोन मैरो हाउस है जहाँ पे हेमाटोपोइसिस चल रही है, और वहाँ पे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट बन रहे हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। ठीक है, तो RBC को भी ज़रूरत है हीम की, आयरन की। ठीक है, तो अब आयरन को ना हम ऐसे ही फ्री फॉर्म में नहीं भेज सकते। तो फ्री फॉर्म में भेजा तो वो बहुत टॉक्सिक होता है और बहुत प्रॉब्लम कर देगा हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे ये जो ड्यूडेनम के जो सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एपोफेरिटिन, एक प्रोटीन है, इसको बोलते हैं एपोफेरिटिन, जो कि काम करते हैं क्या, बाइंड करने का, आयरन को बाइंड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं आयरन को।
और फिर बना लेते हैं एपोफेरिटीन से फेरिटीन। तो यहाँ पे आयरन फेरिटीन में कन्वर्ट हो गया, पर कुछ आयरन जो है ऐसे ही चला जाता है। पर बेसिकली ये मैकेनिज्म होता कैसे है कि हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि आयरन हमें कितना चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे जो ये सेल्स हैं एपोफेरिटीन कम बनाएंगे ताकि ये कम आयरन को ट्रैप करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को जाने दें। पर अगर हमारी बॉडी को कम नेगेटिव मतलब कि कम ज़रूरत है तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक बॉडी भेजेगी इन सेल्स के पास, ये ज़्यादा एपोफेरिटीन बनाएंगे और ज़्यादा आयरन को बाइंड करेंगे और फेरिटीन ज़्यादा बनाएंगे। तो अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। और एक्चुअली होता क्या है, कुछ दिन के बाद ये जो ड्यूडेनम क्या पूरी जीआईटी की जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है और स्टूल में फीसिस के थ्रू पास आउट हो जाती है। 3 से 4 दिन में पूरी जो लाइनिंग है वो चेंज हो जाती है जीआईटी। तो ज़्यादातर जो एपोफेरिटीन है वो यहाँ पे लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो अब आगे अगर कम बॉडी बोल रही है कि कम है आयरन स्टोर, तो वो यहाँ पे एपोफेरिटीन यहाँ पे सेल्स को बोलेगी, बॉडी से फीडबैक आएगा कि बॉडी में आयरन कम है, तो ये म्यूकोजल सेल्स जो हैं ड्यूडेनम के वो कम एपोफेरिटीन बनाएंगे और ज़्यादा आयरन आसानी से जा पाएगा। अब मैंने बोला था कि आयरन जो है फ्री फॉर्म में ऐसे नहीं जा सकता, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी लीवर के थ्रू एक और प्रोटीन बनाती है जो कि आयरन को पकड़ के रखता है। एक तरह से आयरन कि वो एक तरह से कार है और वो पूरी बॉडी में घूम सकता है वो आयरन, और जहाँ भी ज़रूरत होगी वो आयरन ले लेगा। तो वो क्या होता है, उसको बोलता है ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन जो है वो फ्री फॉर्म में बॉडी में घूमता रहता है, पर जो एपोफेरिटीन है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर होता है, जैसे कि म्यूकोजल सेल में बताया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रांसफेरिन मान लो एक दो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 2 आयरन बाइंड हो सकते हैं, तो 2 हो गए, एक ही है। अब क्या होगा, हमारी बॉडी में जहाँ भी आयरन की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे, उनके पास रिसेप्टर होते हैं आयरन के लिए। तो जैसे ही ये पूरी बॉडी में घूम रहे हैं सर्कुलेशन में ट्रांसफेरिन, जैसे ही उन्हें रिसेप्टर मिलेगा वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। तो बेसिकली बाइंड होते हैं बोन मैरो हाउस पे, वहाँ पे आरबीसी को चाहिए होता है, लिवर पे स्टोर होना है, वहाँ पे स्प्लीन में स्टोर होना है, तो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। और वहाँ पे आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, ठीक है, और लीवर में स्टोर कैसे होता है और स्प्लीन में स्टोर कैसे होता है, वो बनाता है यहाँ पे भी एपोफेरिटीन, स्प्लीन में भी एपोफेरिटीन। और एक और बात, एपोफेरिटीन बनाता है लीवर, हाँ, तो एपोफेरिटीन से बाइंड हो जाता है आयरन और वो स्टोर हो जाता है, तो वो बना लेता है फेरिटिन। ठीक है, एपोफेरिटीन से फेरिटिन, कहने का मतलब एपोफेरिटीन जब बाइंड हो जाए आयरन से तो उसको फेरिटिन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्प्लीन में अब कई बार क्या होता है कि एपोफेरिटिन स्टोर जो होता है बहुत अच्छा होता है बॉडी का, तो वो क्या करता है, एपोफेरिटिन जो होता है ना, बहुत सारे एपोफेरिटिन मिला के, बहुत सारे एपोफेरिटिन के जो मोनोमर्स होते हैं मिला के एक पॉलीमर बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हीमोसिड्रीन। तो वो भी एक आयरन का स्टोर है। ठीक है, तो इस तरह से आयरन स्टोर होता है। ठीक है, तो और हीम फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, ये तो था इनऑर्गेनिक। तो हीम फॉर्म जो है वो डायरेक्ट ही चला जाता है, उसको कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्ट यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टिन नाम के वो होते हैं चैनल्स, इसके लिए ट्रांसपोर्टिन मतलब कि पोर होते हैं जो कि ट्रांसफ़र कराते हैं, तो ट्रांसपोर्टिन के थ्रू सर्कुलेशन में चला जाता है। और हाँ, एक और बात, इनऑर्गेनिक जो जब एब्जॉर्ब होता है ना, तो वो ना, अभी हमने बोला था कि फेरिक से फेरस कन्वर्ट होता है, पर इसमें क्या होता है कि जब वो सर्कुलेशन में जाने वाला होता है तो वो फिर से कन्वर्ट होता है फेरस से फेरिक फॉर्म में, मतलब कि Fe2+ से Fe3+ में, क्योंकि 3+ जो है वो ही एक्टिव फॉर्म है, 2+ सिर्फ एब्जॉर्ब कराने के लिए हमने किया था, नहीं तो Fe3+ इज द एक्टिव फॉर्म। तो इस तरह से स्टोर हो जाता है। तो ये पूरा
एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज था पूरा आयरन का। तो और ये पूरा मेटाबॉलिज्म था। तो होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू।